क्रॉस फ्लो स्कैवेंजिंग देख लिया था, इस क्राउन की वजह से कितना दिक्कत आया, वाइब्रेशंस आने लगे थे सिस्टम में। ठीक है, तो उसको ओवरकम करने के लिए अब जो स्कैवेंजिंग का मेथड आया वो था लूप स्कैवेंजिंग। ठीक है, देखो इससे पहले कि हम लूप स्कैवेंजिंग की बातें करें तो एक चीज़ बोले, कॉमन सेंस इज़ अ थिंग विच इज़ नॉट वेरी कॉमन। ठीक है, जितने भी जो टेक्निकल पर्सन्स होते हैं, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं, उनको सोचने का तरीका थोड़ा वो मतलब टेक्निकल में घुस जाते हैं पूरी तरह से। ठीक है, लेकिन कई बार एक छोटा इंसान भी मतलब क्या हो गई किसी प्लांट में स्टील, कोई छोटा इंसान भी इन्वेंशंस कर जाता है। ठीक है, तो वही हुआ लूप स्कैवेंजिंग के साथ। ठीक है, और इनफैक्ट एक वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी जो हमने बचपन में कभी पढ़ा था। ठीक है, न्यूटन को एक बार बोला गया कि बिल्ली पालने। ठीक है, और उसने एक बिल्ली, छोटी बिल्ली को पाला, उसके लिए दरवाज़ा रखा। ठीक है, फिर उसका मन किया कि एक और बड़ी बिल्ली को भी पालना है। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसके लिए एक बड़ा दरवाज़ा बनाया। उसने ये नहीं सोचा कि दोनों बिल्ली के लिए एक ही दरवाज़ा बना देते हैं बड़ा सा, ताकि दोनों एक ही दरवाजे में एडजस्ट हो जाए। उसने अलग अलग दरवाज़ा बना दिया। तो यही सब होता है, कॉमन सेंस। कई बार बड़े बड़े लोग जो होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, वो सोचते हैं तो कुछ टिपिकल ही सोचते हैं। ठीक है, तो कई बार छोटे इंसान भी मतलब हमारे जैसे आम लोग भी इन्वेंशंस कर जाते हैं। ठीक है, वही होगा लूप स्कैवेंजिंग में। ठीक है भाई, जो मेन दिक्कत था क्या था, जो इंजीनियर था उसने बोला कि मेरे को दिक्कत ये है कि भाई मेरे को यहाँ से इनलेट से फ्रेश चार्ज को लेना है और एग्जॉस्ट से बाहर निकालना था। ठीक है, इस प्रक्रिया में क्या हो रहा था, इनलेट को सॉरी ये तो क्या बोल दिया मैंने, इनलेट से जो फ्रेश चार्ज अंदर आ रहा था, मेरा ये एम था कि इनलेट से अंदर आए और एग्जॉस्ट से जो कंबशन प्रोडक्ट है वो बाहर निकल जाए। इस प्रक्रिया में क्या हुआ कि इनलेट वाले को एक जगह दिख गया खाली, और ये यहाँ से अपना रास्ता बना लिया। ठीक है, ये देखा। ठीक है, तो उसने क्या किया, इंजीनियर ने एक क्राउन शेप्ड का पिस्टन बना दिया इस तरह से। अब इससे क्या हुआ भाई, स्कैवेंजिंग तो सही हुआ, लेकिन क्या हुआ, इस सिस्टम में वाइब्रेशंस आने लगे। तो उसी इंजीनियर ने अपने बच्चे को बुलाया, 9th क्लास का बच्चा, छोटा सा बच्चा। वो बोला ऐसा ऐसा समस्या है, बताओ क्या करें। तो उस बच्चे ने बोला कि आपको क्या करना है पापा, तो आपको अंदर एयर लेना है और अल्टीमेटली उसको ऊपर भेजना है, और जो एग्जॉस्ट गैसेस है उसको बाहर फेंकना है, यही करना है ना। तो आप एग्जॉस्ट पोर्ट को इधर क्यों लगा रहे, इधर हटा करके इधर लगा दो। इस देखो कितना दिमाग लगा दिया। अब यहाँ से क्या होगा कि जो, अब देखो यहाँ से इसमें डायग्राम में देखो, एग्जॉस्ट पोर्ट को उठा करके इनलेट पोर्ट के, ट्रांसफ़र पोर्ट के साइड लगा दिया गया। इससे क्या होगा कि लूप बन जाएगा, यहाँ से इनलेट फ्रेश चार्ज अंदर आया। अब इसको कोई जगह थोड़ी दिख रहा है बाहर निकलने का, इसको सिर्फ एक ही जगह दिखा, ऊपर जाने का। ऊपर में भी इसको कोई जगह नहीं मिला बाहर स्केप करने का। और यहाँ पे जो एग्जॉस्ट गैसेस थे उसको ये एक्सपेल कर दिया, बाहर पुश करके बाहर फेंक दिया। ठीक है, तो कितना इफ़ेक्टिव तरीका है ये। कहाँ हम लोग इतना कॉम्प्लेक्स सोच रहे थे, कहाँ ये सिंपल आ गया, सिंपल सॉल्यूशंस। ठीक है, सो ऐसे ही नहीं कहा जाता है कि कॉमन सेंस इज अ थिंग विच इज़ नॉट वेरी कॉमन। तो लूप स्कैवेंजिंग इज अ मेथड इन विच ट्रांसफ़र, अब ये देखो इसको लूप क्यों बोलते हैं, कि जो एयर जो है फ्रेश चार्ज हो एक लूप बना करके एग्जॉस्ट गैसेस को बाहर एग्जॉस्ट पोर्ट से भेजता है। ठीक है, इसमें हमने किया क्या है, एग्जॉस्ट पोर्ट जो इधर था उसको हटा के इधर लगा दिया है। ठीक है, इन लूप स्कैवेंजिंग ट्रांसफ़र पोर्ट ये था। ठीक है, इसी के ऊपर एग्जॉस्ट पोर्ट को रख दिया गया। इन लूप स्कैवेंजिंग ट्रांसफ़र पोर्ट एंड एग्जॉस्ट पोर्ट आर ऑन द सेम साइड ऑफ द सिलेंडर। दिस मेथड इज कॉल्ड एज लूप स्कैवेंजिंग बिकॉज फ्रेश एयर मेक्स अ लूप इनसाइड द सिलेंडर while ड्राइविंग द एग्जॉस्ट गैसेस आउट। फ्रेश एयर अंदर आता है, लूप बनाता है, और जो एग्जॉस्ट गैसेस है उनको धक्का मार के बाहर फेंक देता है। ठीक है, एडवांटेजेस इसका क्या है, इफेक्टिव स्कैवेंजिंग। ठीक है, नो वाइब्रेशंस। ठीक है, वेरी गुड। बट देयर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑल्सो एसोसिएटेड विथ लूप स्कैवेंजिंग। और ये डिसएडवांटेज था जिसके कारण हम लोग ने एक और स्कैवेंजिंग मेथड है यूनिफ्लो स्कैवेंजिंग, उसके तरफ अपना रुझान किया। ठीक है, इसमें क्या है, आपने क्या किया, देखो ये था शुरुआत का। ठीक, लेकिन इट वाज स्टिल बेटर देन द क्रॉस फ्लो स्कैवेंजिंग। ठीक है, वहाँ पे तो वाइब्रेशंस इतने हो रहे थे कि भाई आदमी परेशान हो जाता, स्कूटर लेता और इतना वाइब्रेशन होता तो
बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता, ठीक है। तो इनलेट पोर्ट ये है, एग्जॉस्ट पोर्ट ये है। मेरा कंप्रेशन कहाँ से चालू होगा, इनलेट पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट यहाँ से चालू होना था पहले, ठीक है। अब जब हमने क्या किया कि इधर से हटा करके पोर्ट को इस साइड शिफ्ट कर दिया, अब कंप्रेशन कहाँ से होगा, यहाँ से होगा। जब पिस्टन यहाँ आएगा और जब इसके अंदर एयर यहाँ पर आ जाएगा तब इसको ऊपर जा कर के कंप्रेशन करेगा, ठीक है। तो देखो सेम साइज़ के लिए ये वॉल्यूम कम हो गया। पहले इनिशियल क्या था कंप्रेशन रेशियो V1/VC, अब फाइनली VC उतना ही है, V2 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा V1 से। क्यों? क्योंकि सेम साइड रख दिया हमने, तो क्या हुआ कि अब कंप्रेशन जो है ऊपर से हो रहा है, और ऊपर, यहाँ से नहीं, यहाँ से हो रहा है, ठीक है। तो जिसके कारण कंप्रेशन रेशियो कम हो गया, तो इसके कारण एफिशिएंसी डिग्रेड हो गया, ठीक है। तो इसके लिए क्या लोगों ने क्या तरीका लगाया, भाई सिलेंडर का साइज़ बड़ा कर दो। जो सिलेंडर हमने सेम साइज़ का लिया इसको बड़ा कर देंगे तो कंप्रेशन रेशियो अपने आप मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या दिक्कत है, सिस्टम रोबस्ट हो जाएगा, इंजन का साइज़ बड़ा हो जाएगा, कॉस्ट बड़ा हो जाएगा। जो गाड़ी 40,000 का बिक रहा था वो 45,000 में बिकने लगेगा, यही होगा ना। तो दिस मेथड कैन नॉट बी अडॉप्टेड बाय इंक्रीजिंग द साइज ऑफ सिलेंडर, ठीक है। उसके लिए हम लोगों ने यूनिफ्लो स्कैवेंजिंग की ओर रुझान किया, ठीक है। ड्यू टू प्लेसमेंट ऑफ एग्जॉस्ट पोर्ट एवं ट्रांसफर पोर्ट, इफेक्टिव कंप्रेशन रेशियो reduces as compared to the simple scavenging, thus reducing efficiency. ओवरकम दिस, सिलेंडर बड़ा कर दो बट कॉस्ट बड़ा हो जाएगा, कॉस्ट विल इंक्रीज, ठीक है। ओके, अगले वीडियो में हम लोग यूनिफ्लो स्कैवेंजिंग